आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल से आपके समक्ष मैंने श्री संप्रदाय के आचार्यों के बारे में कुछ विवरण दिया था। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आचार्य श्री संप्रदाय के श्री विश्वक्सेन जी महाराज और उसके पश्चात श्री षठकोपाचार्य जी महाराज के बारे में आपके समक्ष वृतांत रखा था। इसी तरह श्री बोपदेव जी, श्री नाथ मुनि जी और श्री पुंडरीकाक्ष जी का वृतांत आपके समक्ष रख चुका हूँ। दोस्तों, आज नया वृतांत इसी श्री संप्रदाय के आचार्यों में श्री राम मिश्र का आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, इसके पश्चात श्री यमुनाचार्य जी महाराज का वृतांत आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, कुल मिलाकर दोनों वृतांत लगभग 10 मिनट के होने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद रखता हूं कि आप इन वृतांतों के अंत तक मेरे साथ मौजूद रहेंगे, इसको देखते रहेंगे और बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, श्री भक्तमाल के अनुसार श्री राम मिश्र जी ने श्री यमुनाचार्य जी के पितामह श्री नाथ मुनि जी के अत्यंत प्रिय कृपा पात्र एवं विश्वास पात्र शिष्य थे। यहाँ तक कि श्री नाथ मुनि जी ने अपने अंतिम समय में इन्हीं को श्री यमुनाचार्य को जी की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि श्री यमुनाचार्य जी के पिता ईश्वर मुनि जी का पहले ही परम धाम गमन हो चुका था। श्री मिश्र जी बड़े ही विद्वान और बड़े ही सदाचारी थे। वे सभी में सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करते थे। तो दोस्तों, यह श्री राम मिश्र जी के बारे में बस इतना ही मौजूद है जो कि मैंने भक्तमाल से आपको लेकर सुनाया है। अब दोस्तों आते हैं श्री यमुनाचार्य जी महाराज के बारे में। तो दोस्तों, इस वृत्तांत में श्री यमुनाचार्य जी महान भक्त, भगवान के परम विश्वासी और विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रचारक थे। आपका जन्म संवत 1010 विक्रमी में मदुरा में हुआ था। श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि आप जी के पिता थे। पिता की मृत्यु के समय आपकी अवस्था मात्र 10 साल की थी। पितामह के संन्यास ले लेने पर आपका पालन पोषण दादी और माताजी की देखरेख में हुआ। आप बाल्यावस्था से ही बहुत प्रतिभाशाली और विद्वान थे। इस अद्भुत चरित्र का वर्णन आपका स्वभाव बहुत मधुर था, प्रेममय था और उदार था। पांड्यराज के महापंडित कोलाहल को शास्त्रार्थ में परास्त करने के उपलक्ष्य में महारानी ने आपको आधा राज्य सौंप दिया था, साथ ही आलबंदार की उपाधि से विभूषित किया था। श्री यमुनाचार्य जी और महापंडित कोलाहल में हुए शास्त्रार्थ की बड़ी रोचक कथा है। आपको कथा सुनाता हूँ जो इस प्रकार है। राजा पांड्य के राज्य में कोलाहल नामक एक विद्वान थे। उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेकों पंडितों को हराया हुआ था, अतः उन्हें महापंडित का राज सम्मान प्राप्त था। राजा को शास्त्रार्थ सुनने और कोलाहल को विद्वान पांडवों को हराकर अपमानित करने में विशेष आनंद आता था। इधर श्री यमुना मुनि जी विद्वान की भी ख्याति फैलती जा रही थी, जो राजा पांड्य के कानों तक पहुंची। उन्हें अपने महा पांडित्य पर विश्वास था ही, अतः कौतूहलवश उन्होंने श्री यामुन मुनि जी को कोलाहल से शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित कर लिया और आने के लिए पालकी भेजी। श्री यमुनाचार्य जी जब पालकी पर बैठे हुए आ रहे थे तो राजा रानी ने उन्हें महल के झरोखे से देखा। रानी को आचार्य श्री के चेहरे पर दिव्य तेज दिखाई पड़ा। उन्होंने महाराज से कहा कि ये तो कोई
दिव्य महापुरुष हैं। कोलाहल पंडित इनसे जीत नहीं पाएंगे। राजा को अपने राज पंडित की विद्वता और पांडित्य पर बहुत गर्व था, अतः उन्होंने रानी की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि महापंडित कोलाहल इन्हें जरूर हरा देंगे। रानी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि महाराज, यदि कोलाहल पंडित इन्हें हरा देंगे तो मैं रानी के स्थान पर आपकी दासी बन जाऊंगी, और यदि ये महान पुरुष विजयी हुए तो आपको इन्हें अपना आधा राज्य दे देना होगा। राजा ने रानी के साथ लगी इस शर्त को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, समय पर राजा पांड्य का दरबार सजा। दोनों पंडित आमने सामने अपने अपने आसन पर आकर विराजमान हो गए। कोलाहल ने घमंड में भरकर आचार्य जी से कहा कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन करूंगा। इस पर श्री यामुनाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं 3 बातें कह रहा हूँ, इनमें से यदि किसी एक का भी तुम खंडन कर दोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने कोलाहल पंडित से निम्नलिखित 3 बातें कही। तुम्हारी माता काकवंध्या हैं। दूसरा, राजा पांड्य बड़े ही नीति निपुण और धर्मज्ञ हैं। और तीसरा, रानी जी बड़ी ही पतिव्रता और साधु स्वभाव वाली हैं। इन बातों को सुनकर पंडित कोलाहल अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बातों का खंडन वो किस प्रकार करें, क्योंकि वे अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे। अतः माता के काकवंध्या होने वाली बात तो सत्य ही थी। शेष 2 बातों के खंडन का अर्थ यह था कि राजा रानी पर दोष लगाना, यह भी उनके लिए संभव नहीं था। अतः उन्होंने मौन रहकर हार स्वीकार कर ली। यामुनाचार्य जी जब 35 साल के हुए तो अपने देहावसान काल में नाथ मुनि ने अपने शिष्य प्रवर राम मिश्र से कहा कि ऐसा ना हो कि यामुन राज कार्य में ही अपना अमूल्य समय को बिता दें, विषय भोग में ही उनकी आयु बीत जाए। नाथ मुनि के देहावसान के बाद राम मिश्र यामुन को उनकी संपत्ति का अधिकार सौंपने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में श्री रंग के मंदिर में दर्शन के निमित्त आने पर यामुन के हृदय में सहसा भक्ति का स्रोत उमड़ पड़ा। उनके हृदय में पूर्व और अखंड वैराग्य का उदय हुआ। माया और राज्य भोग की प्रवृत्ति का नाश हो गया। उन्होंने शुद्ध हृदय से भगवान श्री रंग की स्तुति की। परम पुरख मुझ अपवित्र, उद्दंड, निष्ठुर और निर्लज्ज को धिक्कार है कि जो स्वेच्छाकारी होकर भी आपका पार्षद होने की इच्छा करता है। आपके पार्षद भाव को बड़े बड़े योगीश्वरों के अग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव और सनकादि भी पाना तो दूर रहा, मन में सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अत्यंत सादगी और विनम्रता से कहा कि आपके दास्य भाव में ही सुख का अनुभव करने वाले सज्जनों के घर में मुझे कीड़े की भी योनि मिले, पर दूसरों के घर में मुझे ब्रह्मा जी की भी योनि न मिले। वे भगवान श्री रंग के पूर्ण रूप से भक्त हो गए। उनके अधरों पर भक्ति की रसमयी वाणी विहार करने लगी। दोस्तों, श्री यामुनाचार्य जी ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम माना, जीव को अंश और ईश्वर को अंशी के रूप में निरूपित किया। जीव और ईश्वर नित्य
पृथक हैं। उन्होंने कहा कि जगत ब्रह्म का परिणाम है, ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणित है। जगत ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म जगत के आत्मा हैं। आत्मा और शरीर अभिन्न हैं, इसलिए जगत ब्रह्मात्मक है। ब्रह्म सविशेष, सगुण, अशेष, कल्याण गुण, गण सागर, सर्व निरंतर, सर्वनियंता है। जीव स्वभाव से ही उनका दास है, भक्त है। भक्ति जीव का स्वधर्म है, आत्मधर्म है। भक्ति शरणागति का पर्याय है। भगवान अशरण शरण हैं। यमुनाचार्य श्री रामानुज के परम गुरु थे। दोस्तों, स्तोत्र रत्न, सिद्धि त्रय, आगम, प्रामाण्य और गीतार्थ संग्रह उनके ग्रंथ रत्न हैं। उनका हालवंदार स्तोत्र बड़ा ही मधुर है। यामुनाचार्य जी ने आजीवन भगवान से अनन्य भक्ति का ही वरदान मांगा। उनके लिए भगवान ही परम आश्रय थे। उन्हीं के चरणों की शरण लेने में उन्हें बंधन मुक्ति दीख पड़ी। वे अपने समय के महान दार्शनिक, अनन्य भक्त और विचारक थे। यामुनाचार्य ने महाप्रयाण काल में श्री रामानुजाचार्य को याद किया, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही वे दिव्य धाम को पधार चुके थे। उनकी 3 उंगलियां उठी रह गई थी। वे ही उनके मन में रही 3 कामनाएं थी, जिनको श्री रामानुजाचार्य ने पूर्ण किया। दोस्तों, श्री रामानुजाचार्य एवं श्री कुरेशाचार्य जी के बारे में अगले वृत्तांत में आपके समक्ष वृत्तांत रखूंगा। तो दोस्तों, यहाँ तक जो वृत्तांत आपने सुने श्री राम मिश्र जी और श्री यामुनाचार्य जी महाराज के बारे में, वो यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।